तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट देखिए, कल आप लोगों का पेपर है। देखिए, आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में अद्भुत कॉपी कैसे लिखेंगे। सभी स्टूडेंट कॉपी लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो जाएगा कॉपी नहीं लिखेगा, सब लिखेंगे। लेकिन औरों से बेहतर आप कैसे लिखेंगे, ये मैं इसलिए वीडियो बनाया हूँ क्योंकि देखिए, मेरा जहाँ तक अनुभव काम करता है कि जिस प्रकार मैं बताऊंगा और उस प्रकार का तो बेहद नंबर, मतलब कि 20 या 25 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे औरों से। ठीक है, इस बात तो मैं यहाँ तक सहमत हूँ कि औरों से 20 या 25 नंबर एक्स्ट्रा आप ले आएंगे। जिस प्रकार मैं बताऊंगा उसी प्रकार आप लिखिएगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न पहले करना है, कौन सा लास्ट में करना है, कौन बीच में करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है अब तक का, मैं पूरा का पूरा अनुभव आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप पहले ही एग्जाम देने जाएं और इतना मज़ा आ जाए आपको एग्जाम देने में कि सब लोग आके वहाँ से आप देखें तो आपका पूरा आपके यकीन हो जाए कि बस कीजिए, 90% हमारा आना है, फिक्स से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए, हालांकि वीडियो को तो लाइक करना ही पड़ेगा आप लोगों को। लास्ट है क्योंकि पेपर कल आपको देना है। 5000 वीडियो को टारगेट लाइक रखा है और इसको जरूर से आप पूरा कीजिए। ठीक है, और चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में कापी आपको लिखना है एकदम अच्छे तरीके से। मैं एक पेपर लिया हूँ 2020 का। 2021 तो हुआ नहीं, कोरोना ने सबको इधर उधर कर दिया, पेपर भी प्रमोट ही हो गया। तो यह 2020 का है, हिंदी का पेपर। मैं बताऊंगा कि आप लोगों को अगर आपके पास सेम टू सेम ऐसे ही जाएगा, बस आपका 2020 के जगह 2022 लिखा रहेगा, कोड आपका चेंज रहेगा। बाकी पूरा का पूरा प्रश्न जो स्ट्रक्चर है इसका इसी प्रकार रहने वाला है। कैसे करना है देखिए, एक बार पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, अभी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको कल आप जाके जो पेपर देने जाएंगे आपको सेम ऐसे पेपर मिलेगा। तो जो आगे के क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ये आपको, मैं तो पूरा करा दिया हूँ, अगर जिस बंदे को मैं बता रहा हूँ, जिस बंदे को पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन का आंसर अगर मालूम रहेगा लगातार पूरा अच्छे से, 10 नहीं तो 10 में अगर मैं बता दूं आप लोगों को कि 10 में अगर उसको 7 या 5 क्वेश्चन का भी आंसर मालूम है तो वो तुरंत पहला पृष्ठ है आपका, पहला पेज है, इसको तुरंत वहीं से स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन वो पहला से, पहला का क, पहला का क, पहला का ख, पहला का ग, इस तरह लिखेगा। अगर उसको यहाँ पे जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, उसमें मात्र उसको 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको पहले आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सीधे आपको कहाँ से करना है, तो सीधे आपको जीवन परिचय लिखना है। सीधे सीधे पहले आप क्या लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। इसके बाद जीवन परिचय लिखने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं, तब आप ये स्टार्ट करिएगा गद्यांश और पद्यांश पे। ठीक है, इसके बाद गद्यांश और पद्यांश हो जाएगा, फिर संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश स्टार्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तब जाके व्याकरण हल कर लीजिएगा। तो व्याकरण हल करने के बाद निबंध मुक्ति दूत कर लीजिएगा। तब जाके लास्ट में आप लोगों को ये पहला प्रश्न आप लोगों को करना है लास्ट में। अगर जिसको 5 या 7 क्वेश्चन का आंसर मालूम है आगे कर सकता है। तो चलिए, अगर मैं बता रहा हूँ कि जिनको अगर पूरा शुरू से अगर आंसर मालूम है तो कैसे वो लिखेगा, नहीं भी मालूम है तो वो कैसे लिखेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे आपने पेपर लिया, आपको पढ़ना चालू किया आपने कि अरे यार चलिए पढ़ता हूँ कि यार निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फिर मैं पढ़ा कि पदुमलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, गलत है। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद, गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह, बिल्कुल सही है, यही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए आपको पूरा का पूरा इस तरह आप लोगों का पेज मिलेगा। सबसे पहले तो आपको स्केल का इस्तेमाल करना है, बहुत सुंदर सा स्केल। मेरा तो पुराना हो गया है, आप लोग तो नए खरीद के ले जाइएगा। चलिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से एकदम ज़बरदस्त आप लोगों को लाइनिंग खींचना है, वो भी डबल लाइनिंग, एकदम अद्भुत लगे। और लाइनिंग खींचने के बाद रोल नंबर, कुछ लोग करेंगे सर रोल नंबर क्यों है भैया, रोल नंबर ना लिख पा काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, रोल नंबर लिखना ही पड़ेगा। रोल नंबर लिखिए, 10 अंक का है, आराम से 10 अंक रोल नंबर अपना लिख दीजिए। हर एक पृष्ठ पे यही काम करना है। कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है, देखिए कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको डालना है, पेपर कहाँ गया भाई, प्रश्न उत्तर पहला का क, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह, हेडिंग प्रश्न उत्तर, देखिए सेम उसी तरह लिखा है, प्रश्न उत्तर पहले का क, पहले का क। इसके बाद इसके नीचे आप थोड़ा अंडरलाइन करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना दिखने में। अरे जिस प्रकार बताऊं उस प्रकार जाके लिखिए ना, मजा आ जाएगा। कापी तो कोई औकात नहीं है किसी की कापी आपको चेंज कर देगा, इतना बता रहा हूँ, अगर रोल नंबर आपने लिखा है तो प्रश्न उत्तर कहाँ जा रहे भाई, इधर आओ। प्रश्न उत्तर पहले का क, इस तरह लिखने के बाद आपने क्या देखा कि प्रश्न उत्तर पहले का क का क्या सही है, आपका तीसरा सही है। तो प्रश्न उत्तर पहले का क का आपका क्या सही है, तीसरा। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा आपका क्या है, सही है। क्या है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो नीली पेन लेंगे, खूबसूरत से नीली पेन ले लिया हमने। लिखेंगे क्या क्या था, पहले मैं पढ़ के सुना तो दूँ। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि संस्कृति, यहाँ पे देखो डबल इंटू कामा में इसको लिख देना, डबल इंटू कामा में लिखना है। इसको लिखेंगे यहाँ पे डबल इंटू कामा में कि संस्कृति, कहाँ गया भाई, हाँ संस्कृति, राइटिंग थोड़ा बैठा के, संस्कृति के 4 में थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के
4 अध्याय, फिर डाउनलोड का क्लोज कर दीजिएगा। 4 अध्याय के लेखक से ऐसे लिखना है। लेखक जो है भाई ना, वो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस तरह आपको लिख के फिर ब्लैक पेन उठा लेना है, क्योंकि ऑप्शन वाला तो यहाँ पे करके इस तरह आपको ट्रिक लगा देना कि यही सही है भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद अब करना क्या आप लोगों को, फिर हम करने वाले हैं पहले का ख। पहले का ख यहाँ पे है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे बहुत सारी कृतियाँ, 4 कृतियाँ दी यहाँ है। ठीक है, और चारों कृतियों में से किसी एक का लेखक का नाम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो जो भी आपको आ रहा है, जैसे मुझे पहला ही कर लेना है, बर्फ की गुड़िया, इसको आ रहा है कि इसके लेखक का नाम, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे फिर आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पे प्रश्न उत्तर, ताकि दिखने में अच्छा लगे आप लोगों को। देखिए प्रश्न उत्तर, फिर लिखिए प्रश्न उत्तर पहले का ख। प्रश्न उत्तर पहले का ख खूब बढ़िया से स्केल एकदम लेकर आराम से मुस्कुराते हुए आपको यहाँ पे खींच लेना है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और पहले का क्या था? अरे आओ भाई, पहले का ख, पहले का ख हम करने वाले पहला, तो लिखेंगे पहला। ठीक है, तो ये आपका क्या कृति है और लेखक का नाम लिखना था, आप लिखेंगे कृति। यहाँ पे कृति क्या है और इस कृति के लेखक कौन है, यहाँ पे लिखेंगे लेखक। ठीक है, उनका नाम लिखना है। तो भाई नीली पेन लेंगे, लिखेंगे कृति क्या है, बर्फ की गुड़िया, लिखेंगे बर्फ। बर्फ की गुड़िया आपकी क्या है, कृति है। बर्फ की गुड़िया आपकी क्या है, कृति है। और यहाँ पे जो लेखक हैं, इनके कौन है लेखक, तो लिखिए कौन है, तो जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे जयप्रकाश भारतीय, जयप्रकाश भारतीय। बस हो गया काम, हटाइए। समझा गया ना आप लोगों को? चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये भी हो गया। फिर ग वाला, तो भेंटवार्ता विदा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। अब हमसे पूछा यहाँ पे भेंटवार्ता विदा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है, तो ये आपका पहले का ग है ना, कोई नहीं, फिर उठाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर पहले का ग, प्रश्न उत्तर पहले का ग। और आराम से यहाँ पे स्केल लेके आराम से यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे डबल। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कर दिया हमने। और क्या है आप लोगों का, भेंटवार्ता विदा के जो लेखक है वो कौन है, तो पहले का ग का हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे उत्तर। हिंदी में पूरा लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिखिए पूरा, एकदम अच्छे से लिखिए इस तरह कि भेंटवार्ता, देखिए पूरा लिख दीजिए, भेंटवार्ता विधा के लेखक, भेंटवार्ता विधा के, इस तरह लिखिए विधा के लेखक, लेखक और फिर डैश लिख के इस तरह कौन है, तो कोई एक लिख दे तो राजेंद्र प्रसाद लिख लीजिए। तो यहाँ उत्तर में क्या लिख देंगे, राजेंद्र प्रसाद। कोई एक ही पूछा है ना, तो एक ही लिख देंगे राजेंद्र प्रसाद, इस तरह। ठीक है, क्लियर हो रहा ना आप लोगों का? अरे मज़ा ही आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब हो गया, पहले का घ करना है, तो यहाँ पहले हम लोग पहले प्रश्न उत्तर डाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर पहले का घ, प्रश्न उत्तर पहले का घ, फिर स्केल लेंगे। करना क्या है, अरे हम लोग इतना सजा कर लिख देंगे कि एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा भाई। और हम लोग तो पढ़ने में बहुत ही टैलेंट हैं, क्योंकि हम लोग इतना बढ़िया से पढ़ के गए हैं कि छूटेगा थोड़ी एक भी क्वेश्चन, कतई नहीं छूटेगा। हाँ, अब क्या पूछा है कि किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक महिला कहानीकार का, प्रतिभा रहा है, बहुत सुंदर प्रतिभा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है महिला कहानीकार का नाम, पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या लिखें आप। महिला कहानीकार, महिला कहानीकार, फिर डैश लिखे, क्या बोला हूँ मैं, प्रतिभा राय। क्या क्या आपको लिख देना इस तरह, प्रतिभा राय। अरे देखिए कैसा नंबर मिलता है, मज़ा ही आने वाला है। ऐसा कोई कॉपी आपको लिखेगा नहीं, इस तरह आपको लिखना है। फिर भर गया तो भर गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फ्रिज को यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, फ्रिज को पलट दिया। देखिए मैं थोड़ा ये वाला पेन से इस्तेमाल किया हूँ, तब जाके छप गया है। आपको ये वाला पेन इस्तेमाल नहीं करें तो बता रहा हूँ ना, आप लोग ये वाला पेन मत ले जाइएगा नहीं। देखिए कितना बुरा बुरा लग रहा है। आप लोगों को कोई बाल पेन ले लेना है, 5 रुपये की, 2 रुपये की, जाके लिखना है अच्छे से। ये वाला पेन थोड़ी लेना है, देख रहे हैं पूरी पूरी कॉपी खराब हो जाएगी। तो चलिए ये वाला काम तो खत्म, इस पर लिख के थोड़ी मैं बताऊँगा, अब इस पर लिखूँगा थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से फिर आपको स्केल ले लेना है और स्केल की सहायता से फिर आपको अंडर लाइन कर ही देना है। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए, हाँ अंडरलाइन हो गया। अब नीली पेन से कर देना, क्या आपको ब्लैक पेन से करना है भाई? चलिए हो गया। अब आइए, अब हमको पहला का ऑर्डर करना है। पहले का ऑर्डर मेरी कॉलेज डायरी के लेखक, तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। लेकिन प्रश्न उत्तर पहला ऑर्डर है, क्या लिखेंगे,
प्रश्न उत्तर पैड़े का अड़। ठीक है, और यहाँ पे ले के स्केल की सहायता से और अंडरलाइन तो करना ही पड़ेगा ताकि कॉपी अच्छी दिखे। हो गया। कह रहा है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक थे, यहाँ पे लिखेंगे मेरी कॉलेज डायरी के लेखक। फिर यहाँ पे डैश लिख लीजिएगा, कौन है मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा जी। तो यहाँ पे उनके आगे लिख लीजिए धीरेन्द्र वर्मा जी। इस तरह आपको लिखना है। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। चलिए पैड़ा काड़ा आपका क्लियर हो गया। अब प्रश्न उत्तर दूसरा पे आ जाइए। अब दूसरा का क ख ग करना है, तो हम लिखेंगे प्रश्न दूसरा का क करना है तो आराम से ब्लैक पेन है ना, 2 लाइन छोड़ लेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर दूसरा का क करने वाले हैं। स्केल लेते रहेंगे और अंडरलाइन देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई मोबाइल हिल गया मेरा। हो गया ना प्रश्न उत्तर दूसरे का पूछा क्या है कि छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से ऐसे लिखिएगा कि छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन विशेषता निम्नलिखित हैं, तो आपको यहाँ से पहला इस तरह लिख लेना है। पहला विशेषता देखिए, पहला लिखेंगे सौंदर्य भावना। क्या लिखेंगे? सौंदर्य भावना। फिर ब्लैक पेन लेंगे और दूसरा यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह दूसरा। फिर उठाएंगे, दूसरा क्या है? श्रृंगार और प्रेम वेदना। लिखेंगे श्रृंगार एवं प्रेम वेदना। इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हो रहा है? दूसरे का क है। फिर अब हमें दूसरे का करना है ख। दूसरे ख तो यहाँ पे फिर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कि प्रश्न उत्तर दूसरे का ख। और फिर स्केल उठाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे इस तरह, फिर अंडरलाइन करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न दूसरे का ख। क्या है पहले पढ़ा तो लूँ। देखिए क्या है, प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवि के नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि, काव्यधारा के कवि। तो चलिए 2 कवि का नाम लिखना है ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसको डैश को छोड़ दीजिए, आप लिखिए पहला। ठीक है, पहला क्या है? अज्ञेय। इसके बाद दूसरा यहाँ पे लिख देना है कि दूसरा इस तरह कि दूसरा क्या है? धर्मवीर भारती। इस तरह लिख देना है। ठीक है, क्लियर हो गया दूसरे का ख। अब दूसरे का ग देखना है, तो कॉपी मेरी भर गई तो देखिए इधर फिर देखिए कितना बुरा हो गया है। तो ये वाला पेन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं भाई, क्या करना है, कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो आप लोगों को 2 रुपया या 5 वाली पेन लेके जाना है। ठीक है, या तो फ्लेयर का ले सकते हैं आप लोग, 25 रुपये की पेन मिलती है, अच्छी चलती है। ठीक है, हो गया। क्या करना था भाई? दूसरे का ग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर दूसरे का ग, और फिर यहाँ पे अंडरलाइन। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे दूसरे का ग है क्या, पहले वो तो पढ़ के सुनाऊं। है यह कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए पिघलते पत्थर, मैं पिघलते पत्थर को लिख देता हूँ। तो रचनाकार का नाम लिखना है, रचना है, रचनाकार का नाम लिखना है। तो एक साइड आपको हेडिंग डालना है रचना, ब्लैक पेन से क्या डालेंगे? रचना, और एक साइड डालेंगे रचनाकार। ठीक है, तो रचना में क्या था? पिघलते पत्थर थे, हम लिखेंगे रचना में पिघलते पत्थर लिखेंगे। ठीक है, पिघलते पत्थर यहाँ पर रचना का नाम है, पिघलते पत्थर।
और डैश में यहाँ पे रचनाकार, ठीक है। तो रचनाकार में लिखेंगे इनके रचनाकार कौन है। देखिए पिघलते पत्थर जो रचनाकार हैं वो हैं रागेय राघव जी। तो रागेय राघव जी, रागेय राघव, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न दूसरा भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको तीसरा का गद्यांश करना है तो कोई नहीं, गद्यांश आपको अब गद्यांश तो इतना करा दें कि आपको प्रैक्टिस है कैसे करना है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे आपको सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है उसके बारे में लिखेंगे, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था, पेपर में आप रुक जाइए, पेपर में कहने का मतलब ये था कि अगर शुरू के अगर आपको आंसर इसको आ रहा है तभी आप इसको लिखिएगा पहले पृष्ठ पे, नहीं तो सीधे आप लोग जीवन परिचय 2 जीवन परिचय लिख लीजिएगा। देखिए जीवन परिचय आता है ना, पहले आपको इसमें से डॉक्टर राजेंद्र लेखक का जीवन परिचय लिख लीजिएगा और दूसरे पृष्ठ पे आप लोगों को कवि का लिखिए। तब यहाँ पे जीवन परिचय लिख देंगे, क्योंकि जीवन परिचय आप अच्छे से लिखेंगे, पूरा सही लिखेंगे, तब आपका 8-10 पेज आपको सही एकदम कॉपी जो एग्जामिनर चेक करेगा 8-10 कॉपी पन्ना 8-10 पन्ना आपको पूरा सही उसको मिलेगा, तो पूरा आगे का नंबर भी आप लोगों को पूरा दे देगा उसी पे। और पहले ही भाई इसका आंसर आपको मालूम नहीं है, पहले ही आप लिख के गलत लिखे हैं तो चेक करेगा तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, उस दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आगे का पूरा अगर सही भी लिखेंगे तभी भी नंबर काट देते हैं सब, ठीक है। तो आपको कम से कम 10 पृष्ठ आगे का बहुत ही सुंदर लिखना है, वही जो आपको आ रहा है वही आप लिखिए, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। तो हमको सबसे अच्छा राय तो यही दिए हैं कि पहले जीवन परिचय लिख लीजिए, फिर गद्यांश और पद्यांश कर लीजिएगा, फिर संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे व्याकरण कर लीजिएगा। जैसे ही व्याकरण कंप्लीट होता है तब जाके आपको पहले वाला उत्तर कर लीजिएगा, और फिर लास्ट में आपको प्रदूषण पे एक निबंध लिखने के बाद आपको मुक्ति दूत चाहे ज्योति जवाहर जो भी आपको खंड का भी आपके एग्जाम में चलता हो उसको लिख देना है, पूरा का पूरा आपको नंबर बहुत ही अच्छा मिलेगा। रोल नंबर लिखना नहीं भूलना है, हर एक पृष्ठ पे आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखते जाना है, कॉपी आपको चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए अद्भुत तरीका है कि नहीं, इस तरह लिखेंगे तो कोई आपको काट देगा क्या, एक नंबर कटने वाले नहीं है, पूरा का पूरा नंबर उठा ले आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।